हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्लास 9 चैप्टर 5 यूक्लिड्स ज्योमेट्री एंड एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सो गाइस, आज हम आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कराने जा रहे हैं ऑफ एक्सरसाइज 5.1। तो इस एक्सरसाइज में हमें दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स, यानी कि हमारे इसमें से कौन से स्टेटमेंट्स ट्रू हैं एंड कौन से फॉल्स हैं। तो हमें रीजन्स बताने हैं, ठीक है। तो देखो, हमें फर्स्ट दे रखा है ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू ए सिंगल पॉइंट, केवल एक ही लाइन एक सिंगल पॉइंट से पास हो सकती है। तो इससे बताना है ट्रू है फॉल्स है। तो देखो, ये है हमारा एक सिंगल पॉइंट, ठीक है। तो इस सिंगल पॉइंट से एक लाइन ये पास हो रही है, ठीक है। एक ये हो रही है, 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 एक ये हो रही है। कितनी सारी लाइन्स हम इसको पास कर सकते हैं, ठीक है। तो देयर आर इनफाइनाइट लाइन्स विच कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स। बिकॉज गाइस, आपको पता चल गया क्योंकि एक फॉल्स इसलिए हुआ क्योंकि केवल एक लाइन ही नहीं पास होगी एक सिंगल पॉइंट से, इनफाइनाइट लाइन, ठीक है। एंड वो मैंने आपको शो कर दिया, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स, बिकॉज इनफाइनाइटली लाइन्स कैन पास थ्रू ए सिंगल पॉइंट। अब देखो, देयर आर इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ लाइन्स विच पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, ठीक है। तो देखो, इसमें क्या दे रखा है, मैंने टू डिस्टिंक्ट पॉइंट ले लिए, यानी कि इसमें बताया कि यहाँ मतलब अगर हमारे टू पॉइंट्स हैं, टू डिस्टिंक्ट पॉइंट से बहुत सारी लाइन्स इनफाइनाइट लाइन्स पास कर सकती हैं। तो गाइस, इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स। क्या है? फॉल्स। अब वो फॉल्स क्यों होगा? बिकॉज ये दो डिस्टिंक्ट पॉइंट है, ठीक है। तो इन दोनों पॉइंट से केवल एक ही स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, केवल एक। तो इसमें लिख देंगे फॉल्स, ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। अब देखो गाइस, हमें फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन दे रखा है, ए टर्मिनेटेड लाइन कैन प्रोड्यूस इंडेफिनिटली ऑन बोथ द साइड्स। यानी कि गाइस, इसमें बताया कि एक टर्मिनेटेड लाइन होती है, ठीक है, वो इस प्रकार से, तो हम उसे आगे या पीछे मतलब इनडेफिनिटली इंक्रीज कर सकते हैं, यानी कि इनफाइनाइट तक इसे इंक्रीज कर सकते हैं। तो देखो गाइस, ये बात बिल्कुल ट्रू है कि हम उसे एक टर्मिनेटेड लाइन को आगे पीछे इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अब तो ये हो जाएगा ट्रू। अब मैं इसका रीजन नहीं दे सकती बिकॉज ये क्या है, एक एक्जियोम है, जैसे कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि टर्मिनेटेड लाइन को हम आगे पीछे इंक्रीज कर सकते हैं। तो टर्मिनेटेड लाइन कैन इंक्रीज, ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू एक्जियोम। तो इसका रीजन क्या हो जाएगा? अकॉर्डिंग टू एक्जियोम। अब गाइस, हमें देखो फोर्थ दे रखा है। फोर्थ में क्या दे रखा है? इफ टू सर्किल्स आर इक्वल, अगर दो सर्किल हैं, दोनों इक्वल हैं, देन देयर रेडियाई आर इक्वल, तब उनकी रेडियस भी इक्वल होगी। तो देखो गाइस, ये वाली बात भी ट्रू है। क्या हो जाएगी? ट्रू। अगर दो सर्किल इक्वल हैं, यानी कि उनका इक्वल है, तो उनकी रेडियस क्यों इक्वल नहीं होगी? रेडियस भी इक्वल हो जाएगी। क्योंकि अगर देखो गाइस, अगर हम दोनों सर्किल का एरिया निकालेंगे तो एरिया क्या आ जाएगा? एरिया क्या हो जाएगा? इक्वल आएगा, ठीक है। जब हमारा सर्किल इक्वल होंगे तो एरिया भी इक्वल आएगा, एंड जब एरिया इक्वल आएगा तो एरिया किस पे डिपेंड करता है? रेडियस पे। तो क्या हो जाएगा? बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द रेडियस, क्योंकि ये रेडियस पे डिपेंड करता है, रेडियाई, ठीक है, ये रेडियाई पे डिपेंड करता है। अब देखो गाइस, हमें क्या दे रखा है फिफ्थ में, इन फिगर 5.9 इफ ए वी इक्वल पी क्यू। क्या दे रखा है? फिगर दे रखा है हमें 5.9 की, इस प्रकार से, ठीक है। तो इसमें बताया ए वी क्या है? पी क्यू के इक्वल है, ठीक है। ए वी क्या है? पी क्यू के इक्वल है, एंड पी क्यू एक्स वाई के इक्वल है। देन ए वी इक्वल एक्स वाई होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो गाइस देखो, क्या दे रखा है? ए वी इक्वल, तो ये वाली बात क्या है? तो ए वी इक्वल एक्स वाई होगा, तो ट्रू है, ये ट्रू है। क्यों होगा? क्योंकि मैंने कल आपको एक एक्जियोम बताई थी, इफ two things are equal, two things are equal to third, then these
these things will also be equal। गाइस अगर दो चीजें किसी थर्ड के इक्वल दे रखी हो तो ये दोनों भी आपस में इक्वल हो जाएंगी, यानी कि ए भी किसके इक्वल है, पी क्यू के, पी क्यू इक्वल किसके, एक्स वाई के, तो ए भी इक्वल एक्स वाई भी हो जाएगा। ये वाली बात भी ट्रू है, तो ये ट्रू होगा, ठीक है।